मोदी से बड़ा कोई जुमलेबाज नहीं है। आपको मैं पुराने वर्ष में ले चलूंगा 2014 में। ये जो सभा है किस उद्देश्य से सभा रखा गया? सबसे पहले तो आप जान जाइए कि मकर संक्रांति के अवसर पे हम लोग आए हैं और मकर संक्रांति का पुराने लोगों का ये मानना है कि मकर संक्रांति पे अगर हम नहा धो के अगर दही चूड़ा का सेवन करते हैं तो सारे हमारे जो बुरे ग्रह हैं वो कट जाते हैं। तो ये उसके लिए हम लोग आए हैं। सारे जितने भी भाई हैं, किसी भी जाति धर्म किसी भी संप्रदाय से आते हैं, वो सब लोग यहाँ पे एक समाजवादी विचारधारा के तहत यहाँ पे जमा हुए हैं। उन सभी लोगों को पहले मुबारकबाद है। सर ये तो घर पे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ इतना हुजूम जुटाने की क्या जरूरत है? हुजूम जुटाने की ज़रूरत होती है क्योंकि एक लड़ाई छिड़ी है देश में। 2024 में एक लड़ाई छिड़ी है और उस लड़ाई में ये तय करना है आम इंसान को कि वो सभी धर्म संपन्न के साथ है या फिर किसी जुमले के साथ है। इसलिए ये भीड़ इकट्ठा करना ज़रूरी था। इसलिए हम लोग आए हैं, इस उद्देश्य से आए हैं कि एक लड़ाई छिड़ चुकी है, उसकी हम आवाज़ दे रहे हैं और अपने भाइयों का जो है साथ चाहिए उसमें। अब सर जुमलेबाज किसको तो बोले, अब कौन है जुमलेबाज सर? इस देश में मोदी से बड़ा कोई जुमलेबाज नहीं है सर। डर अभी जो बात बोल रहे हैं मोदी से तो कोई नहीं है। आपको तो शायद आपको तब पता नहीं है, मैं नेशनल टीवी पे बैठ के 1-1 घंटे का मैं डिबेट करता हूँ देश के नेशनल चैनल पे, और जो बात सच है उस सच्चाई को मैं रखता हूँ और आपके समक्ष भी मैं रख रहा हूँ। इस देश में मोदी से बड़ा कोई जुमलेबाज नहीं है। आपको मैं पुराने वर्ष में ले चलूँगा 2014 में। इस देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर प्रति वर्ष देने की बात थी। इस देश के जितने भी लोग हैं उन सबके अकाउंट में 15-15 लाख देने की योजनाएं थी। और आज तक वो मिला नहीं किसी को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जुमलेबाज, मोदी से बड़ा जुमलेबाज इस देश में कोई नहीं है। सर जुमलेबाज कहने से डरते नहीं है मोदी सरकार से? क्यों डरेंगे हम भाई? लोकतंत्र है। लोकतंत्र के नाते हम कहते हैं, आर्टिकल में है, हमारे देश के संविधान में है कि आपको अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। मैं पूरी आज़ादी से उस संविधान के दायरे में अपनी बात को कह रहा हूँ और हमेशा सवाल सत्य से करना चाहिए। मैं सत्य से सवाल कर रहा हूँ। मैं डरूँ किस लिए? मैं किस लिए डरूँ? हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। संविधान के दायरे में मुझे आज़ादी मिली है कि मैं देश के प्रधानमंत्री को भी मैं कह सकता हूँ, अपनी आवाज़ बुलंद करने का मेरा ये है। मैं उस आर्टिकल का मैं ये कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं अपनी बात को कह रहा हूँ आपके सामने। अभी देखे होंगे सर कि जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उनके ऊपर AD/CD भी सभी लगा दिया जा रहा है। तो आप सर इससे नहीं डरते हैं? आप? मैं लालू यादव का सिपाही हूँ और लालू यादव अगर डरे होते तो आज भी वो मायावती की तरफ कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए होते। जैसे मायावती आज की राजनीति में साइलेंट है ना, साइलेंट किलर मैं कहता हूँ उनको। उन्होंने बहुजन समाज के लिए कुछ किया है, उसकी उपलब्धियों को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो CBI ED के डर से चुपचाप बैठ गई हैं। मैं लालू यादव का सिपाही हूँ। लालू यादव जेल जा सकते हैं तो मैं सड़क पे उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकता हूँ। इस देश की जनता के लिए, बिहार की जितनी भी करोड़ जनता है उसके लिए मैं आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। किस लिए डरना भाई? किस लिए डरना? अगर उनको लगता है कि संविधान का बुरी तरह हनन करके मुझे जेल के अंदर डाल देंगे तो मुझे भी इस संविधान पे पूरा यकीन है कि सही से मैं उसका पालन करके CBI ED के सामने अपने सीने को चौड़ा करके मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा। और ऐसे लोग हैं देश में, उन्हीं की आवाज़ को तो हम आवाज़ बन रहे हैं और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और इसके बारे में हम बता रहे हैं। सर देश के प्रधानमंत्री 4 कानून, काला कानून ड्राइवरों के लिए, इस पर क्या कहेंगे सर? आप उनको बोल रहे हैं कि वो बेहतर भी हैं, फिर कह रहे हैं कि सारे देश के लोगों ने दिखा दिया रोड पर उतर के कि हम इस काले कानून के विरोध में हैं। और ये तो थूक चटना सरकार है, थूकती भी है, चाटती भी है। किसानों का बिल वापस की, ड्राइवरों का भी बिल वापस करेगी। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। NRC CA भी बर्खास्त की, इसको भी ख़त्म कर देगी। ये सब हिंदू मुसलमान करके लड़ा के वोट लेने की राजनीति है। वो सिर्फ जुमला फेंकते हैं कि लोग इसमें हिंदू मुसलमान करके इसमें फंस जाएं और उनका काम चल जाए, वो सत्ता में बने रहें। चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात करती है सरकार, इस पे क्या कहेंगे? हमेशा बात करती है सर। उनका कोई भी मामला हो, उस मामले में वो बिना मुसलमान का नाम लिए उनकी सत्ता पे वो बैठ ही नहीं सकते हैं। और अगर जिस दिन इस देश की जनता समझ गई कि ये सिर्फ जात पात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते हैं, उस दिन ये सत्ता पे नहीं रहना है। इंडिया में सर प्रधानमंत्री की चेहरा किसको देखना चाहेंगे? जो उसके योग्य होगा वो बनेगा। इंडिया गठबंधन में जो उसके योग्य होगा बनेगा। और सबसे पहले तो बड़ी लड़ाई है, हम लोगों को मिलकर उस लड़ाई को लड़नी है। तो सर ये योग्यता किसको दे रहे हैं?
योग्यता में बोला जो उसके योग्य होगा, इलेक्शन करने के बाद हम लोग मिलकर ये तय करेंगे कि कौन होगा चेहरा। जनता जिसको बेहतरीन मेजोरिटी से जिताएगी, जनता जिसको चाहेगी, आवाम जिसको चाहेगी, वो प्रधानमंत्री बनेगा। पहले तो हमारी लड़ाई है कि एकजुट होकर इंडिया अलायंस को हम कैसे मजबूत करें, उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। सर उसमें दलित चेहरा एक भी नहीं है। खड़गे जी से बड़ा चेहरा कौन है दलित का? इंडिया अलायंस में खड़गे जी नहीं है, खड़गे जी तो खुद दलित है। और क्या ये आप लालू यादव और उनके पुत्र को क्या उनको स्वर्ण की उसमें ला के खड़ा कर रहे हैं क्या? तो सर मायावती जी को क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं? हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम मायावती जी को नहीं लाना चाहते हैं। हमारी अलायंस मायावती जी से काम कर रही है, लेकिन पता नहीं वो क्यों, क्या मामला है। वो देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में की थी कि हम वक्त आने पर हम किसी के साथ हो सकते ऐसा नहीं है। जो हमारा जो मेन नेतृत्व है वो काम कर रहा है उस पर, और आने वाले वक्त में देखिए हमको उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। अगर वो इंडिया अलायंस में आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम सोशलिस्ट आरजू हुआ, मैं सब प्रवक्ता हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, उसके अलावा प्रदेश महासचिव आपदा प्रबंधन से मैं हूँ।